गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सरचार्ज बढ़ा रही है, और वो भी सुबह की 6 से 9 और शाम की 5 से 10 बजे तक। मैं वाजिया करना चाहता हूं कि ये गलत है, ये इकोनॉमिक टेरिट रॉबरी है, ये एक्सटॉर्शन है, ये हमारे पब्लिक के जेब लूटने की साजिश है। कश्मीरी अवाम को कोई भी ऐसा जरिया पिछले 1 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हुआ, कोई भी ऐसी सहूलियत आपने नहीं दी जिससे 20% या 10% आमदनी में इजाफा हुआ। खर्चे का सरचार्ज तो आप बढ़ा रहे हो, मगर अफसोस की बात यह है, जवाब से तो आप बोलते हो आपकी आंटी का मीटर लगा है, आपकी आंटी फीस भरती है, आपकी आंटी फलाना चीज करती है, तो हमें भी वो करना पड़ेगा। पॉलिसी और थर्मामीटर और लोगों का जवाब आपकी आंटी से शुरू होता है और आपकी आंटी से खत्म होता है। हमें इज्जत है आपकी आंटी साहिबा की, लेकिन कश्मीरी अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी आंटी डिसाइड करेगी कि वो पावर बिल देंगे या नहीं देंगे। बहरहाल तनवीर साहब डिफेक्टो स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं इस गवर्नमेंट के। वो कहते हैं कि हम अपोज करेंगे। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है, पावर मिनिस्टर इंचार्ज गवर्नमेंट को अपोज कर रही है। यह क्या माजरा है? कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना जुल्म करोगे, कितना इजा इस कौम को दोगे? उमर अब्दुल्ला साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट थे जब आपने तमाम लोगों को साथ, इस तनवीर सादिक साहब को साथ लेकर आपने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा। उस मैनिफेस्टो में यह वादा दिया लोगों से कि 200 यूनिट पावर फ्री दिया जाएगा। आप 800 रुपया फ्री क्यों नहीं दोगे? देखो, 200 यूनिट 4 रुपए के यूनिट के हिसाब से, उमर साहब मैंने आपको पहले भी क्लास दी थी, आप तालिब इल्म बनो। मैं आपको फिर एक चीज समझाना चाहता हूं, बहैसियत कश्मीरी लोगों की हमदर्दी मुझ में है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप 200 यूनिट फ्री देना चाहते हो, मीटर लगा है मीटर नहीं लगा है, 800 रुपए हर किसी की बिल में माफ कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? उसके लिए कौन सा थर्मामीटर लगाना है? अब आप 20% बढ़ाने की बात कर रहे हो। क्या 1 लाख नौकरियां दी? क्या गैस सिलेंडर दिए? कोई ऐसी चीज की कि जिससे लोगों को राहत पहुंचती, लोगों की आमदनी बढ़ती? नहीं, बहरान ही बहरान और कुछ भी नहीं। मैं उमर साहब आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ज्वाइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन जो है, क्या मुझे एक बात बताइए, जो JERC है, आपको नहीं पता था कि इन्होंने प्रपोज किया है? बेशक ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, मुझे बताइए क्या आपको नहीं? ओहदेदार अजीज का होटल राजबाग में है, 20 लाख रुपया बिल बकाया है। मैं नवाई सुबह की बात ही नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मगफिरत करे शेख साहब को, जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत उनको दे, लेकिन उनको वहां पर शर्म आ रही होगी जिस हिसाब से आप यहां पर लोगों को इस्तेसाल कर रहे हो, लोगों का जेब कतरा आप बन गए हो। अगर लोगों के जेब काटने हैं वो बताओ ना। 2010 में पुलिस आपके पास थी, कत्लो गारत किया। अब आप कहते हो कि नहीं, बिजली सुबह शाम यूज मत करो, ठंड से मर जाओ। तब पुलिस थी, गोलियां मारी, लाशों का हिसाब किसी ने नहीं मांगा। आज कहते हो इनको मैं इस कॉन्स्पिरेसी के साथ थ्रू मरवाऊंगा। क्यों इजाखोर बन चुके हो? क्यों मारना चाहते हो बार बार कश्मीरियों को? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो जहां पे वो दफन है वो वक्फ की जमीन है, मुझे एक बात बताइए, वहां बिजली 24 घंटा चलती है, उसकी बिल कभी भरी है? कि वो भी हमें आंटी से पूछना पड़ेगा। मुझे बताइए, आप लोग फिर बोलते हो ये लाइन क्रॉस करता है। ये मैं बदतमीज नहीं, आप बेशरम बन चुके हो। अपने लोगों की बात करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आपके झूठ जो लोगों को सर से उतर ही नहीं रहे हैं, उसके लिए तो उनकी वजह से बुजुर्ग है हमारे घर में, हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है बिजली का बिल अदा करने के लिए। आप तो कहते थे मीटर को मैं फेंक दूंगा निकाल के। वो कहां गया वो उमर अब्दुल्ला साहब? तब भी टोपी लगा के थी, आज भी टोपी लगा के थी। है फर्क ये था, तब लोगों के सामने भीख मांगी थी टूप कहकर, आज कुछ और आपसे सुनने को। मुझे ये बात बताइए, आप किस लॉ के तहत इसको अपोज करोगे? हमें बताओ,
हम जानना चाहते हैं। मुझे देखिए, मैं पूरा आपको ये बताऊं, आज कश्मीरी जो मुझे याद आता है वो कुछ कपलेट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कश्मीरियों, हमारा हाल मैंडेट जो उमर अब्दुल्ला को दिया गया, उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, हमारा हाल यह होगा, लेकिन 3 या 4 साल होगा। 4 साल बाद ऐसी अंधेरी रात होगी कि ये लोग क्या, इनकी नस्लें नहीं जीत पाएंगी। मजाक समझ रखा है। हर दिन नया कानून कश्मीरी के खिलाफ। कभी शराब को बोलते हो कुछ, फिर तनवीर सादिक साहब कुछ और बोलते हैं, फिर दूसरे दिन दाढ़ी रख के कुछ और बोलते हैं। आज यही हाल है। मुझे जो बोलना था मुख्तसर मैं बोल चुका हूं। हम अपने लोगों की तर्जुमानी करने निकले हैं। हमें हुक्म आया सजाद गनी लोन साहब का कि इस पर बात कीजिए। हमने बात की। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नारा है कि हमें कश्मीरी को हर तरीके की नहीं है। इसलिए मेरे कश्मीरियों, यह बात समझ लीजिए, बार बार इजाह और धोखा मिल चुका है। मुझे पूरा यकीन है नए इलेक्शन तक आप हमें दबाओगे। उमर साहब, हमारे लिए अभी दबना बेहतर है। आवाज उठाएंगे, हमें सड़कों पे निकलना होगा, हम निकलेंगे। लेकिन 3 साल बाद ये कश्मीरी आपको ऐसा जवाब देगा जो आपने ख्वाब में क्या, जो आपके वहम गुमान में नहीं होगा।